नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं चौथी आवाज। चौथे स्तंभ की ही चौथी आवाज है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। बिलखिरिया पुलिस ने गोवंश की हत्या के प्रकरण का किया खुलासा। एनएसए के तहत की गई कार्रवाई। घटना का विवरण दिनांक 11/7/2024 को आवेदक राजू गुजर पिता हरिप्रसाद गुजर उम्र 42 साल निवासी ग्राम बावड़िया खुर्द थाना बिलखिरिया भोपाल द्वारा थाना बिलखिरिया पर सूचना दी गई थी कि मैंने अपनी 6 गायें फॉरेस्ट जंगल अमरझरा में चरने के लिए छोड़ी थी। शाम को जब गाय वापस नहीं आई तो मैंने जंगल में तलाश की, तब बसिया अमरझरा के जंगल में 6 अलग अलग स्थानों पर गोबर एवं खून जैसा मुझे मिला की रिपोर्ट पर थाना बिलखिरिया पर अपराध क्रमांक 249/20 जुलाई को उसने अपनी गायों को जंगल में चरने के लिए छोड़ा था, परंतु गायें चरने के पश्चात उसके घर लौटकर नहीं आए। फिर फरियादी उसकी अपनी गायों की तलाश करता रहा। 9, 10 एवं 11 को तलाश किया। फिर 11 को उसके द्वारा रिपोर्ट की गई और उसके उपरांत पुलिस ने तत्काल इसमें एक प्रकरण पंजीबद्ध किया, जिसमें नए अधिनियम की धारा 303(2) बीएनएस और गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं लगाई गई। और विवेचना के दौरान पुलिस ने यह पाया कि अमझरा का जो जंगल था, अमझरा बासिया जंगल, उस जंगल के अंदर पुलिस को कुछ ऐसे निशानात मिले जिससे यह प्रतीत हो रहा था कि यहाँ पे किसी जानवर की हत्या की गई है। ऑल्दो वहाँ पे कोई अवशेष नहीं था, परंतु ब्लड मार्क्स पड़े हुए थे, जिसके आधार पे हमने और आगे की विवेचना प्रारंभ की। उसमें एफएसएल की टीम से जांच कराएगी, हमारे जो पुलिस का डॉग स्क्वाड है उससे जांच कराएगी और विभिन्न पहलुओं पे इसमें जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसका सहारा लेते हुए और टेक्निकल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए हमारी साइबर टीमियाँ और उनके स्टाफ को शामिल किया गया। इसमें जब पुलिस ने विभिन्न पहलुओं पे छानबीन प्रारंभ की, तब इसमें एक नाम ज्ञात हुआ, एक असलम नाम का व्यक्ति, जिसके बारे में हमें जानकारी मिली। फिर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया और उसमें असलम को और उसके साथ के 3 लोगों को और अभी हमने गिरफ्तार कर लिया है। और इन लोगों के खिलाफ हमने कलेक्टर साहब, जिला दंडाधिकारी भोपाल की अदालत में एनएसए का प्रकरण प्रस्तुत किया, जिसपे इनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हुई है और आरोपियों के विरुद्ध एनएसए करने के पश्चात इसमें फिर जो जिन धाराओं में हमारी कायमी थी उसमें भी इनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें घटना में जो प्रयुक्त वाहन है उसको भी जब्त किया गया है और जो हथियार थे जिससे वध किया गया उसे तथा जो बाकी अवशेष होते हैं जो दूसरी जगह इनके द्वारा रखा गया था वो सब हमने बरामद किया है। इसमें अभी विवेचना और जारी है, इसमें काफ़ी पूछताछ अभी और चल रही है और सारे पहलुओं पे अभी इसमें छानबीन हो रही है। इसमें और भी आरोपी संलिप्त हैं जिसके बारे में हम लोग अभी विवेचना में प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में भी इस तरह की कोई घटना को इन्होंने अंजाम दिया जो आपने बताया? हाँ, जो आरोपी अभी हमने पकड़ा है उसमें जब हमने पूछताछ इनसे की है तो इसमें सलामतपुर जिला रायसेन में भी इनके द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया है। रायसेन की पुलिस को हम लोगों के द्वारा इसमें इन्फॉर्म कर दिया गया है, तो वो अपनी पृथक से कार्रवाई कर रहे हैं और जैसा मैंने बताया अभी इसमें और भी पूछताछ जारी है, तो इसमें कई तथ्य और सामने आने से। इसमें गाड़ी का भी इस्तेमाल हुआ है, बोलेरो पिकअप का ड्राइवर फरार बताया जा रहा था अभी। हाँ, ये गाड़ी इसमें जो इस्तेमाल हुआ है उसको हम लोगों ने पकड़ लिया है और गाड़ी जो प्रथम दृष्टया जानकारी अभी मिली है इसमें एक और आरोपी है जिसकी अभी गिरफ्तारी होनी शेष है, जो अजहर नाम का एक आरोपी है। उसके पोजीशन में ये मतलब गाड़ी वो चला रहा था, वो यूज़ कर रहा था, पर आरोपी अजहर अभी नहीं मिला है। लेकिन गाड़ी हम लोगों ने असलम के पास जो मुख्य इसका आरोपी है जो इसको ले जाके और इसमें भर के ले जा रहा था उससे हमने जब्त कर लिया। कुल कितने आरोपी पकड़े सर? अभी हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और शीघ्र ही हम इसमें
जो बाकी बचे हुए आरोपी हैं उनको भी हम सीख। सर, जिनके मास्क खरीदा है उन लोगों पे क्या कार्रवाई की जाए? उन लोगों के भी संपर्क में पहुंचे क्या आप लोग? हाँ, काफ़ी करीब हम पहुँच चुके हैं और जैसे ही उसमें हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी उसकी हम बेहतर से उनके विरुद्ध कौन सी धाराएं लगेंगी जो जिनने मास्क भी खरीदा है, इन लोगों ने जो बेचा है? तो उसमें अभी जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारी विवेचना प्रोग्रेस में है और इसमें जो खरीदने वाले हैं वो जो अभी तक की जानकारी है उसके अनुसार उनकी ही पूरी टीम ये होती है जो जाकर विभिन्न स्थानों पर इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं और उसका फायदा फिर वो उठाते हैं। सर, लगातार इसी प्रकार के इन्होंने अपराध किए हुए हैं और अब नए कानून के तहत क्या कार्रवाई होगी इनके ऊपर? जैसा कि मैंने बताया कि जो भी कार्रवाई अभी हो रही है वो नए कानून के तहत हो रही है और सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं हैं वो भी लगाई गई हैं और उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि इनकी जो गाड़ियां इसमें जो यूज हुई हैं वो भी राजसात होने का प्रावधान है। तो वो नए प्रावधान में हम वो कार्रवाई भी कर रहे हैं और इसमें कठोर कार्रवाई एनएसए की भी की गई है और जितने भी बाकी आरोपी हमें मिलेंगे उनके खिलाफ भी हम इसमें कठोरतम कार्रवाई करेंगे। इस तरह की घटना को किसी भी तरह से टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसमें कोई आरोपी ऐसा है जो मांस की दुकान संचालित करता हो? हाँ, ऐसे आरोपी हैं और उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी हो जाएगी। अन्य दुकानों की भी जांच होगी जो दुकानें संचालित की जाती हैं जहां पर ऐसा संभवतः ऐसे मास्क में दिख रहा है छुपाकर। ये अभी तक जितने भी हमारे पास जो आरोपियों की सूची आई है जिस पे हम